नमस्ते। कभी ये सोचा है कि बिना सिम कार्ड या नेटवर्क के भी फोन से इमरजेंसी कॉल कैसे लग जाती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसके पीछे एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। अक्सर ये सवाल तब दिमाग में आता है जब कोई मुश्किल में फंसा हो। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? टेक्नोलॉजी और कुछ बहुत ही जरूरी इंसानी नियमों के तालमेल में। तो ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि ये कोई जादू आदू नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है। और इसे बनाने का मकसद सिर्फ एक है, किसी की जान बचाना, बस। इसीलिए इसके जो नियम कानून हैं वो नॉर्मल कॉलिंग से एकदम अलग हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इमरजेंसी के दौरान मोबाइल नेटवर्क कैसे काम करते हैं, जो नॉर्मल सिचुएशन से भाई बिल्कुल ही अलग होता है। देखिए, नॉर्मल कॉल के लिए फ़ोन क्या करता है, वो सिर्फ अपने सर्विस प्रोवाइडर मतलब जैसे जियो या एयरटेल, बस उसी का नेटवर्क खोजेगा। अगर उसका सिग्नल नहीं है तो कॉल लगेगी ही नहीं। लेकिन इमरजेंसी में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। उस वक्त फ़ोन किसी भी उपलब्ध नेटवर्क के सबसे मजबूत सिग्नल से जुड़ जाता है। ये बात दिखाती है कि टेक्नोलॉजी को इंसानियत के लिए कैसे बनाया गया है। और ये सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो एक कानूनी ज़रूरत है, एक नियम है। कोई भी टेलीकॉम कंपनी, कोई भी किसी इमरजेंसी कॉल को अपना नेटवर्क इस्तेमाल करने से रोक ही नहीं सकती, फिर चाहे वो कॉल उनके कस्टमर की हो या ना हो। ठीक है, तो नेटवर्क वाली बात तो समझ में आ गई, पर सवाल ये है कि अगर फोन में सिम कार्ड ही ना हो, तब कॉल कैसे लगती है? चलिए अब इसे समझते हैं। अच्छा, पहले ये सोचते हैं कि सिम कार्ड का मेन काम है क्या। ये दो चीजें करता है। एक तो पहचान पक्की करता है और दूसरा ये चेक करता है कि अकाउंट एक्टिव है या नहीं, मतलब रिचार्ज है कि खत्म हो गया। ये नॉर्मल कॉल्स के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, जब किसी की जान खतरे में हो तो उसकी पहचान या उसके बिल से ज्यादा जरूरी क्या है? मदद पहुंचाना है ना। बस इसीलिए फोन का डिजाइन ही ऐसा बनाया गया है कि वो इन चीजों को साइड में रख सके। तो टेक्निकली ये काम होता कैसे है? असल में फोन के अंदर एक स्पेशल हार्डवेयर होता है जो बिना सिम के भी सिग्नल भेज सकता है। और जैसे ही 112 जैसा कोई इमरजेंसी नंबर डायल होता है, फोन एक प्रायोरिटी मोड में चला जाता है और फौरन सबसे नजदीकी और सबसे मजबूत टावर से कनेक्ट हो जाता है। और हाँ, एक और बहुत काम की बात, मान लीजिए फोन लॉक है और पासवर्ड याद नहीं आ रहा, तब भी कोई टेंशन नहीं। लॉक स्क्रीन पर ही इमरजेंसी का बटन होता है जिससे कॉल की जा सकती है। इसके लिए फोन को अनलॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी, जान बचाने वाला फीचर। अब देखिए, मदद के लिए कॉल करना तो एक बात है, पर इमरजेंसी सर्विसेज को यह भी तो पता होना चाहिए कि कॉलर है कहाँ। तो अब ये देखते हैं कि लोकेशन का पता कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए ना दो मेन तरीके हैं। पहला है टावर ट्रायंगुलेशन। इसमें क्या होता है कि तीन नज़दीकी टावरों से जो सिग्नल मिल रहा है, उसकी ताकत के हिसाब से एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि लोकेशन कहाँ होगी। और दूसरा जो ज़्यादा सटीक तरीका है, वो है जीपीएस। आजकल के ज़्यादातर स्मार्टफोन इमरजेंसी कॉल के दौरान अपनी एकदम सटीक जीपीएस लोकेशन अपने आप ही इमरजेंसी सेंटर को भेज देते हैं। ये टेक्नोलॉजी कमाल की तो है, पर इसकी एक बहुत ज़रूरी लिमिटेशन भी है, एक सीमा है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि कॉल करने के लिए फ़ोन को किसी ना किसी एक कंपनी के टावर की रेंज में होना ही पड़ेगा, भले ही वो अपने सर्विस प्रोवाइडर का ना हो। नो सर्विस का मतलब ये होता है कि आपके ऑपरेटर का नेटवर्क नहीं है, पर शायद किसी और का हो। लेकिन नो सिग्नल का मतलब है कि किसी का भी नेटवर्क नहीं है। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई बहुत गहरी गुफा में है या किसी ऐसे घने जंगल में है जहां किसी भी कंपनी का कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा, तो फिर ये टेक्नोलॉजी काम नहीं कर पाएगी। सीधी सी बात है, जब कनेक्ट करने के लिए कोई टावर ही नहीं है तो कॉल लगेगी कैसे? तो कुल मिलाकर हमने ये सीखा कि इमरजेंसी कॉल नेटवर्क के आपसी सहयोग, फोन के स्पेशल हार्डवेयर और स्मार्ट लोकेशन ट्रैकिंग की वजह से काम कर पाती है। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जहां किसी की जान बचाने के लिए सारी कंपनियां अपनी दुश्मनी, अपना कंपटीशन सब भूल जाती हैं। तो अब जब ये सब समझ आ गया है, तो एक और मजेदार सवाल दिमाग में आता है। जब फोन को एयरप्लेन मोड पर डालते हैं तो असल में क्या-क्या बंद हो जाता है और क्या है जो चालू रहता है? इसका जवाब जानेंगे हम अपने अगले अंक में। शुक्रिया।